ओके। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज ये मौका मिला है कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूं। ये सफर तो ना जाने कई जन्मों का है कि हमें मालूम नहीं, गुरु जी को पता है। बस हम तो इतना जानते हैं कि न जाने कौन से वो पुण्य कर्म थे जो इस जन्म में हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए। हमने ईश्वर को देखा, उसे महसूस किया, उसकी कृपा हर पल सबको मिलती है। शब्द नहीं मिलते, कहें तो क्या कहें, शुरू करें तो कैसे करें। जब भी सत्संग करती हूँ तो मुझे ये 4 लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं और लगता है ये गुरु जी के लिए ही है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबां नजर कैसे। ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तेरे जलवों की बात। ऐसे ऐसे जलवे देखे हैं हमने गुरु के दरबार में कि सचमुच लगता था उस समय कि क्या इज इट पॉसिबल। और किसी को बताते भी थे तो भी वो बड़े क्वेश्चंस करते थे कि क्या ऐसा होता है। नो नो, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहती थी इसे देखना है तो उस दरबार में चलो। हम भी बॉम्बे से आए थे, मेरे हस्बैंड कस्टम्स में थे तो इनकी पोस्टिंग यहाँ दिल्ली में हो गई। इनके जो डीसी थे वो गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी ने इनका पूरा नाम लेके कहा, जा सुदर्शन कुमार मल्ली नु कही गुरुजी मैं बुलाया है। तो उन्होंने कहा जी गुरुजी। और जब ऑफिस में नेक्स्ट डे वो गए और इनके रूम में घुसे तो कहा सर हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। तो इन्होंने कहा सुनो ये ऑफिस है, यहाँ ये सब आलतू फालतू बातें मत किया करो, गेट आउट। वो बेचारे चले गए। फिर गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने क्या वो आया नहीं और क्या कह सकते थे। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने मैसेज तो दे दिया है, आएंगे। ठीक है। इस तरह समय बीतता गया। गुरुजी ने 6 बार मैसेज भेजा ऑफिस में, उन्होंने कहीं बुलाया है, उन्होंने कहीं बुलाया है। बुला तो रहे थे हमारे ही कल्याण करने के लिए, लेकिन हम कहाँ समझते थे कुछ भी। आखिर एक दिन ऑफिस से आए कहने लगे, मैंने कहा कपड़े वगैरह नहीं बस चेंज कर रहे, कहीं जाना है। कहते हाँ पता नहीं कौन एक गुरु है वो पीछे पड़ा हुआ है, आज तो जाना ही पड़ेगा और अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है फिर मैं भी चलूं। नहीं कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, सब आलतू फालतू जगहों में। मैंने कहा ठीक है। इतने में मिस्टर सिंह आ गए और उनकी फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, सब लोग थे। ये कहते इसकी तो बस फैमिली भी जा रही है। तो उन्होंने कहा हाँ सर वहाँ कोई सब लोग जा सकते हैं, आपको प्रसाद मिलेगा, लंगर मिलेगा, एक बार चलिए। इन्होंने कहा ठीक है तुम भी चलो। और मैं भी वैसे ही फटाफट तैयार होके गुरु जी के दरबार में पहुंची। जाते समय मन में बहुत से प्रश्न थे, कैसा दरबार होगा, वहाँ क्या होता है, कभी देखा नहीं। जब पहुंची तो जैसी सारी संगत कहती है कि हाँ दिल से ये आवाज आई, यही तो वो जगह है जिसके लिए मैं हमारी अंतरात्मा हमेशा तड़पती है। कहीं सुकून मिलता है, वही तो ये जगह है। और गुरु जी के बस ये सोच के मैं लाइन में खड़ी थी, गुरु जी के चरणों में माथा टेका। गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, हाँ तुसी तो आना नहीं चाहते, मैं थानू जबरदस्ती बुलाया। तो मैंने गुरु जी को माथा टेक के चुपचाप से जाके बैठ गई। आंखें नीचे की, शब्द चल रहे थे, मुझे एक अमृत बरसता है,
उस दरबार में उसका महसूस कर रही थी। शब्दों में तो कोई भी नहीं कह सकता, इसलिए जो उस दरबार में गया है उसे पता है वहाँ क्या क्या महसूस होता है। तो बीच बीच में गुरु जी की तरफ धीरे से आंखें उठा के देखती थी, हिम्मत करती थी। उसी वक्त गुरु जी भी देख रहे होते थे, झट से अपनी आंखें नीचे कर लेती थी। उस दिन और फिर ऐसा नूर, ऐसा तेज, ऐसा ऑरा था गुरु जी का कि दिल तो करता था कि बिना पलक झपके एक तक देखते ही रहें। उस दिन मुझे समझ आया कि चांद और चकोर का क्या रिश्ता होता है, पानी से मछली का क्या रिश्ता है। गुरु जी को बिना देखे रहा ही नहीं जाता था, तड़पता था मन, छटपटाता था मन। जब उस दिन आज्ञा लेके गुरु जी से वापस मैं लौट रही थी तो गुरु जी ने कहा, आ जाया करो, हफ्ते से एक बार आ जाया करो। मैंने तो उस दिन से तय कर लिया कि मैं तो हर हफ्ते गुरु जी के पास जाऊंगी। अंकल उतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मुझे तो पहली बार ही यूं लगा कि बस किसी ने मुझे खींच लिया अपनी तरफ और कहीं जाने की मुझे जरूरत नहीं। मैं जाने लगी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था, तब शाम थर्सडे था उस दिन। अंकल ऑफिस से आए तो मैं उनकी ऑफिस की गाड़ी में ही जाती थी। कहते उनको तो इतना तेज बुखार है तो तैयार क्यों हो गई है। मैंने कहा मुझे तो आज थर्सडे है ना, तो रुचि के पास जाना है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, एक दिन नहीं जाओगी तो कुछ हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। वहाँ तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। मैंने कहा हाँ, जिनके लिए पागल हो गई हूँ, मैं चाहूंगी सारी उम्र ही ऐसी पागल ही रहूं, सब कुछ भूल जाऊं। उसने कहा मैं तो अपना तैयार हो गई, थोड़ी देर में देखा ये भी तैयार हो गया। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने कहा "अच्छा, आपकी मर्जी। तो हम दोनों निकल गए। जब गुरु जी के एम्पायर स्टेट पहुंचे तो कोई संगत नहीं आई थी, सिर्फ मैं और मेरे अंकल थे। तो हम लोग बैठे, बस 5 मिनट ही हुए होंगे, गुरु जी के रूम का दरवाजा खुला। एक अंकल आए, बोले मले आंटी, गुरु जी आपको बुला रहे हैं। मैं तो सब हक्की बक्की, मैंने तो गुरु जी मुझे बुला रहे हैं और गुरु जी को पता भी चल गया कि मैं आ गई हूँ। फटाफट उठी। उस दिन गुरु जी के लिए ना मैं मोगरे के फूल लेके आई थी, तो मैंने फटाफट वो मोगरे के फूल अपने हाथों में लिए और गुरु जी के कमरे की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने लगी, हाथ जोड़ के गुरु जी से आज्ञा लेके अंदर गई, कमरे में घुसी तो गुरु जी सोफे पे बैठे थे। हाँ, पी ले आई है। मैंने कहा गुरु जी आपके चरणों के लिए फूल लाई हूँ। ठीक है फिर चढ़ा दे। तो गुरु जी के चरणों में मैंने वो फूल चढ़ा दिया। बैठ जा, बैठ के फिर अंकल ठीक है अंदा। गुरु जी को तो सब पता था। मैंने कहा गुरु जी आज ना मुझे बुखार है, तो अंकल कह रहे थे कोई जरूरत नहीं आज गुरु जी के पास जाने की, घर पे ही रहो। मैंने वो तो चल जाएगा। मेरा गुरु जी बाहर बैठे हुए, क्या उनको भी बुला लूं आप अंदर रूम में। नहीं नहीं, वो मेरा कच्चा पगड़ है, उन बाहर ही बैठा रहेंगे। और मैं गुरु जी के पास बैठ गई। गुरु जी ने अपने चरण दे दिए, मैं दवा गुरु जी की चरण सेवा करने लगी। मेरा बहुत सौभाग्य गुरु जी का, मैं बस कहती हूँ, मैं मेरा रोम रोम गुरु जी का शुक्रगुजार है। उन्होंने मुझे अपने चरणों की सेवा बहुत बार करवाई। उनसे बढ़कर मेरे लिए और ब्लेसिंग कुछ है ही नहीं। तो मैं गुरु जी की चरण सेवा करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ दे दिए, मैं हाथ दबाने लग गई। तो कहते हैं बोले आंटी
आज से तो मैंने तैयार कर। आप सोचिए, मैं पहली बार गुरु जी के पास से आई थी रूम में, और मुझे तो गुरु जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं अंदर से कांपने लगी और सोच रही थी क्या करना पड़ेगा, करते हैं गुरु जी को तैयार करने के लिए। तो इतने में गुरु जी उठ गए और रेस्टरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद आए, कहने कपड़े दे मेरे। मैंने इधर उधर देखा तो देखा बिस्तर पे ब्राउन कलर में लिपटे हुए, जैसे ड्राई क्लीन से आते थे, वो कपड़े पड़े थे। मैंने उठाए वो कपड़े, धागा खोला, उसमें पीले रंग का जोड़ा था, और जैसे खोला ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू। तो मैंने कहा कि हम लोग के जब ड्राई क्लीन से कपड़े आते हैं तो कितनी पेट्रोल की जैसे स्मेल आती है, लेकिन गुरु जी के कपड़ों में कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। और मैंने खोल के गुरु जी को दिए, मदद करी गुरु जी की, जैसा बोले वैसा मैंने किया, और गुरु जी तैयार हो गए। फिर उनके जूते वहां से दूसरे वाले जूते दिए, उनका बिस्तर वगैरह सब ठीक ठाक किया। लेकिन मेरे गुरु जी, फिर आंटी बाहर चलिए। उनका गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा, चलो ठीक है, फिर बाहर चल गए। और गुरु जी आगे आगे, मैं पीछे पीछे चलिए। वहां जाके गुरु जी बैठ गए, मैं भी अपना साइड में बैठ जाती थी, वहां बैठी। तो मेरी बेटी मेरे साथ थी। एक दूसरे दिन की बात है कि मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी, तो गुरु जी के पीने के लिए कुछ आया, तो मुझे वो धीरे से कहती है, मम्मा बड़ी खुशबू आ रही है, पता नहीं गुरु जी क्या पी रहे हैं। मैंने उसको चींटी काटी, मैंने कहा चुप। बस इतना उसका कहना था कि गुरु जी ने अपने जो गिलास उनके हाथ पे था वो उसकी तरफ बढ़ा दिया, और उसे कहा, ले देख ले मैं की पी रहे हैं। तो उसमें कॉफी थी, तो उसने वो कॉफी पी ली। ऐसे ही बस समय बीतता गया। फिर देखा उस दरबार में कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी तरह की भी हो, सब लोग गुरु जी बता कहते थे तो खड़े होकर सुनाते थे, वरना वहां तो और कोई कुछ बात भी नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और गुरु जी ने कभी प्रवचन तो किए ही नहीं थे, तो हमें गुरु जी के बारे में कैसे पता चलता। तो संगत से हमें पता चलता था कि गुरु जी ने उनकी कैसी कैसी कृपा करी है, कैसे कैसे बीमारियां दूर करी हैं। न जाने किस बहाने से उनको बुला लिया, हम तो समझ ही नहीं पाए थे गुरु जी को। तो कोई महापुरुष है माँ, ये ऐसे सोचते थे, नहीं ये नहीं पता था कि गुरु जी साक्षात ईश्वर है। चरण सेवा गुरु जी की करते करते एक दिन मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। मेरे राइट टांग का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं 1 साल बिल्कुल बेड पे थी। उस ऑपरेशन के बाद से मेरे नीचे एड़ी के पास बहुत पेन होता था। 24 घंटे करीब बैंडेज में बांध के चलती थी। तो एक दिन गुरु जी के चरणों की सेवा कर रही थी, तो जहाँ मेरे दर्द होता था ना, वहाँ मैंने अपना हाथ रखा और धीरे से हिम्मत करके गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे यहाँ पे बहुत दर्द होता है, मुझे हर वक्त पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। मुझे कोई गल नहीं, कल पत्ते लेके आ जाए, पान दे, मैं ब्लेस करके दवाऊंगा तो पैर चला लेगी ऐसी कुछ। नेक्स्ट टाइम मैं पान के पत्ते लेके गई, गुरु जी ने ब्लेस किया, और घर जाके उनको मिक्सी में पीस के एक लेप सा पेस्ट सा बना के मैंने पैरों में लगा के पट्टी बांध दी। नेक्स्ट डे तक तो मैं सुबह जब उठी, मुझसे उठा नहीं जा रहा। इतना पेन कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस पैर में नहीं, दूसरे पैर में भी डबल। तो ये क्या हो गया, कहाँ तो एक पैर के दर्द से परेशान थी, अब ये दोनों पैरों में दर्द हो रहा है। आपको जाना पड़ेगा गुरु जी के पास। उस दिन शाम को लंगड़ाते लंगड़ाते गुरु जी के पास पहुंची, माथा टेका,
आंसू बहने लग गए क्योंकि पेन काफी था। मुझे कहने की हो यार, मैं तो फिर भी बहुत दर्द हो रहा है, अब तो दोनों पैरों में हो रहा है। कोई गल नहीं, सारा दर्द निकाल दे रहा हूँ जरा। और फिर धीरे धीरे संगत जी वो दर्द कहाँ चला गया मुझे आज तक नहीं पता। कुछ दिनों के बाद गुरु जी जलंधर चले गए। जलंधर चले गए और अचानक मेरे पैर में फिर से दर्द शुरू हो गया। फिर मैं लंगा के चलने लगी। तो मेरी बहन मयूर विहार में रहती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जानती हूँ, तुम आ जाओ और मैं तुमको उनके पास लेके चलूंगी, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरे डॉक्टर तो गुरु जी हैं, उन्होंने ही पहले भी ठीक किया था और अब भी ठीक कर देंगे। अभी गुरु जी है कहाँ यहाँ पे, पता नहीं कब आएंगे, तुम तब तक बैठी रहोगी जब मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, बस तुम आ जाओ 4 बजे के पॉइंट में। क्या करती, मजबूरी में जाना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, जाने से पहले अपने घर के मंदिर में गई, गुरु जी के स्वरूप के आगे माथा टेका और गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे डॉक्टर तो आप ही हैं, आपने ही इस दर्द को दूर किया था, लेकिन अब फिर ये दर्द शुरू हो गया गुरु जी, और मेरी सिस्टर ने अपॉइंटमेंट ले ली, बहुत मजबूरी से मैं जा रही हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे आपसे, क्लिनिक में ना आप मेरे साथ रहना। और ये कहती मैं चली गई। क्लिनिक में पहुंची, 4 बजे का अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर ने अंदर बुलाया। तो हाँ जी बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या हिस्ट्री है, सब बताइए। तो मैंने जो था, मेरा जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे भी दर्द था, मैंने उनको समझा दिया। फिर कहते अच्छा, मैंने कहा 3 साल से ना दर्द नहीं था डॉक्टर। कहते 3 साल से दर्द नहीं था, तो अब फिर से शुरू हुआ है। 3 साल आपने क्या मेडिसिन खाई, क्या ट्रीटमेंट किया? मैंने कहा मैंने तो कोई मेडिसिन नहीं खाई डॉक्टर, मेरे गुरु जी ने मेरा पैर ठीक किया था। गुरु जी? तो फट से उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और गुरु जी की फोटो निकाल के बोले, ये वाले गुरु जी? मैंने कहा जी डॉक्टर। कहते आंटी मैंने क्या करना है, सब ठीक हो जाएगा, आप जाइए। और उन्होंने मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई मेडिसिन नहीं दी, और मैं वापस आ गई। मैंने जाने से पहले कहा था ना गुरु जी क्लिनिक में मेरे साथ रहिएगा, तो उन्होंने प्रूफ दे दिया, अपनी तस्वीर भी दिखा दी, अपनी स्वरूप में उन्होंने मुझे दर्शन भी दे दिए, और मैं वापस आ गई। और उसके बाद धीरे 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 फिर वो दर्द कहाँ ना जाने कहाँ गायब हो गया। आप सबको तो पता ही है कि अभी कोविड का समय चल रहा है, पिछले 1 साल से हम सब कितने परेशान हैं, लेकिन गुरु जी ने अपनी सारी संगत को कितने प्यार से संभाल के अपनी करुणा, दया, प्यार भरी छतरी के नीचे रखा हुआ है। सचमुच जब से गुरु जी मिले हैं, दुख दुख नहीं लगता, सुख सुख नहीं लगता, एक समसा हो गई है मन की स्थिति। दुख भी आता है तो सोचती हूँ गुरु जी तो है ना, अब मुझे तो खाली 10% ही भोगना है, 90% तो गुरु जी ले ही लेंगे। और तो गुरु जी के सब वचन है ये कि तुम लोग तो 90 10% ही भोगते, 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। ऐसे गुरु है, ऐसी मुस्कान, ऐसे सुंदर स्वरूप, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, ऐसी मोहिनी मूरत। आज भी जब सत्संग शुरू होने से पहले शब्द सुन रही थी, और जहाँ भी जब सत्संग होता है शब्द सुनते हैं तो आंख बंद करके सिर्फ एम्पायर स्टेज ही दिखता है। मुझे 10 साल हमने गुरु जी के चरणों में वहाँ बैठ के गुजारे हैं, वो पल तो अनमोल है, उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और ना जाने फिर किस जन्म में हम ईश्वर से साक्षात मिलेंगे। इस जन्म में मिले हैं तो बस उनका गुणगान करके हर पल उनकी संगत से उनका सत्संग सुन के बीते, यही चाहती हूँ।
एक दिन मुझे जब गुरु जी के पास जब मैंने जाना शुरू किया था 97 में, तो सबसे पहले गुरु जी ने जब मुझे कहते हैं रात को जब गुरु जी दर्शन देते हैं सपने में, वो साक्षात दर्शन गुरु जी खुद ही आते हैं और जो कुछ भी हम देखते हैं वो गुरु जी ही दिखाते हैं। तो गुरु जी को मैंने सबसे पहले, यहाँ आने से पहले हम लोग बॉम्बे में थे तो हम साईं बाबा को बहुत मानते थे। तो साईं बाबा की मैं बहुत भक्त थी। तो जब गुरु जी ने सबसे पहले मुझे दर्शन दिए तो मैंने देखा कि मेरे ड्राइंग रूम के सोफे में ना साईं बाबा की संगमरमर की बहुत बड़ी मूर्ति पड़ी है। तो मैं एकदम से रुक गई और मैंने कहा हाय राम, यहाँ साईं बाबा की ऐसी किसने मूर्ति किसने रख दी? इतनी हैवी संगमरमर की मूर्ति, तो सोफा ही टूट जाएगा। जैसे मैंने ये सोचा मन में, उसी पल जैसे साईं बाबा बैठे थे उसी पोज में गुरु जी बैठे थे। तो मैंने जब गुरु जी को देखा इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरु जी आप आए हैं मेरे घर? मैंने हाँ मल्लिया आंटी, और मैंने जोर से जाके गुरु जी को जप्फी डाली। इतना खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, समझ नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ, गुरु जी के लिए क्या करूँ। तो एकदम से मन मैंने कहा ये सब दर्शन है। मैंने कहा गुरु जी जैसे आपकी मंदिर में चाय बनती वैसे बना के लाए, गुरु जी आप लेंगे? हाँ हाँ ले आया। और मैं फटाफट किचन में गई, गुरु जी के लिए जैसे चाय बनती थी वैसे कोशिश करी गुरु जी की टेस्ट की बनाने की, ला के वैसे गिलास ढक के गुरु जी को दिया। गुरु जी चाय पीने लग गए। फिर मेरा दिल किया, मैंने कहा गुरु जी आपके लिए देसी घी की पराठे बना के ले आऊं, अजवाइन नमक डाल के? कहते हाँ हाँ ले आ। और फिर मैंने गुरु जी के लिए पराठे बनाई, गुरु जी ने खाई। फिर गुरु जी कहते चल छत छत पे चलिए। तो मैं गुरु जी के पीछे पीछे छत पे गई। छत पे खड़े होकर देखा नीचे पूरी संगत खड़ी है, संगत भरी हुई है। गुरु जी कहते ये जो संगत है ना, ये मेरा ही रूप है, मेरी ही छाया है। इसलिए हम लोग सचमुच हम सारी संगत को गुरु जी ने ऐसे प्रेम के धागे में बांध दिया है। ऐसा प्रेम मोती, ये जो है ना एक एक संगत अनमोल मोती है। और ये जो माला बनाई है गुरु जी ने, मैं बता नहीं सकती, ये माला दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ गुरु जी का सत्संग नहीं होता, जहाँ गुरु जी के दीवाने नहीं है। और ऐसे ही एक दिन बस ये दर्शन मैंने हो गए और मेरी आँख खुल गई और मैं उठ गई। नेक्स्ट थर्सडे जब गुरु जी के पास गई तो गुरु जी एक आंटी गुरु जी के चरण दबा रही थी। मैंने माथा टेका तो गुरु जी कहते आंटी कल ना ये मली आंटी ने बहुत जोर दी जप्फी पाई, बहुत जोर दी जप्फी पाई। कहा राम, मैंने तो मेरे सपने को गुरु जी को पता है, तो इससे मुझे पता चला कि हम जो भी देखते हैं वो गुरु जी हमें दिखाते। और जो मैं देखती थी मैंने कभी गुरु जी को नहीं कहा, लेकिन गुरु जी को सब पता था। अंतर्यामी ये जो वर्ड है, ये वहां जाके हमें पता चला इसका मतलब क्या होता है। इससे हमारे अंतर की एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पता हो, वो है अंतर्यामी और वो है हमारे गुरु जी। तो मैं भी गुरु जी ने अपने पास बिठा लिया, मैं चरण दबाने लग गई। जब चरण दबाई थी उसके बाद गुरु जी ने अपना हाथ दे दिया। हाथ में ना ऐसे ऐसे गुरु जी के दबा रही होती थी तो गुरु जी क्या करते थे, मेरा ना ये अंगूठा ऐसे अपने हाथ से पकड़ लेते थे और फिर मैं दबा नहीं पाती थी। मैं ऐसे हाथ करके सिर माथा नीचे करके चुपचाप से बैठी रहती थी कि कब गुरु जी छोड़ेंगे और कब मैं फिर से सेवा शुरू करूंगी। फिर गुरु जी बीच में छोड़ देते थे, फिर मैं सेवा करती थी। हाथ पिंक कलर के हो जाते थे, पिंक कलर के। ऐसे लगता था कि मैंने कोई कलर रंग लगाया हुआ है। और खुशबू तो आपको पता ही है, ऐसी खुशबू न लगता सारे जहान के फूल खुशबू जिनमें भरी हुई है उनको एक जगह कर दिया गया, मिला दिया गया। ऐसी ऐसी आप कुछ, कभी आपको लगेगा चंदन, कभी आपको लगेगा गुलाब, कभी आपको लगेगा मोगरा,
तो कुछ समय जब मैं गाड़ी में बैठ के वापस घर लौटती थी, बस ऐसे ऐसे अपने हाथ ही सूंघती रहती थी। ऐसे लगता था कि गुरु जी की ये खुशबू अंदर तक समा जाए। नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता था, खुशबू रहती थी। तो उस दिन जब मैं गुरु जी के कमरे में गई थी, तो गुरु जी ने अपने सोफे के जो लकड़ी का हैंडल था, मुझे कहा, मले आंटी इसको जरा सूंघ के देख। मैंने देखा, अरे उस लकड़ी में भी वही खुशबू आ रही है। फिर गुरु जी ने अपने दसम द्वार के दर्शन कराए और मुझे कहा, जा चम्मच लेके आ, किचन से चम्मच लेके आ। मैं उठी, मुझे नहीं पता था गुरु जी चम्मच से क्या करते हैं। तो चम्मच लाके गुरु जी ने ना ठीक मेरे जहाँ पेट में जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ वो चम्मच रखा। मुझे कैंसर हो गया था 87 में। मैंने तो गुरु जी से नहीं बताया था, गुरु जी कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन गुरु जी ने ठीक उसी जगह चम्मच रखा। फिर चम्मच को देखा और कहा, कुछ नहीं है, सब ठीक है। मेरे को रसोई में किचन में रखने के लिए बोल दिया। मैं चली गई। एक दिन वो गुरु जी, मैं जाके बैठी, तो उसके पहले गुरु जी ने अपने इतने बड़े बड़े काफी बड़ी स्वरूप को बांटा था। तो एक स्वरूप उन्होंने विक्की आंटी को बोला था कि कल जब मल्ली आंटी आएंगी तो उनके लिए रख दो, उनको दे देना। जब नेक्स्ट डे जब मैं पहुंची तो विक्की अंदर में आके मुझे कहा, आंटी ये गुरु जी ने आपके लिए रखवाई है फोटो। मेरी तो आंखें बरसने लगी। मैंने कहा, तुम कितना प्यार करते हो, हम इस काबिल भी नहीं हैं, फिर भी इस प्यार से तुमने ये अपना स्वरूप मेरे लिए रखा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और मैं वो फोटो लेके अपने ऐसे छाती से लगा के वहाँ बैठी रही, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर घर में जाके वो फ्रेम करवा के मैंने अपने बेडरूम में, टीवी था, टीवी के ऊपर लगा दी। और बहुत पर्सनल है लेकिन फिर भी गुरु जी का सत्संग है इसलिए बता रही हूँ। जब मैं नहाती थी तो रूम का मेन दरवाजा बंद कर लेती थी और बाथरूम का दरवाजा खुला रहता था। जहाँ से मैं नहाती थी ना, वहाँ से वो गुरु जी की फोटो मुझे दिखती थी। मैं कई बार देखती थी गुरु जी को, वो फोटो कई बार मेरी नजर जाती थी, मैं देखती थी गुरु जी की वो फोटो। ये कितनी पर्सनल बात है और मैंने तो किसी को बताई भी नहीं थी। उसके बाद जब मैं गई गुरु जी की चरण सेवा कर रही थी, हाँ नाम वेले भी गुरु ही देखती रहती है। मैंने आंखें उनसे उस पे करके गुरु जी की तरफ देखा, मुस्कुराने लगे। इतना प्यार करते थे ना। सारी संगत को ऐसे लगता कि गुरु जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी मुझसे बहुत, गुरु जी के लिए तो हर एक संगत उनके लिए तो उनकी जान है। जैसे सूरज की रोशनी सबके बराबर मिलती है, ऐसे ही हम सबको भी गुरु जी की कृपा, गुरु जी की दया हमेशा मिलती है, मिलती रहेगी। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। आज तो मैं तो अपना ही बता रही हूँ। मैंने जो संगत के सत्संग सुने हैं, सच कहती हूँ रोम पे खड़े हो जाते। मैं जब सत्संग सुनती हूँ फिर उसके बाद गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे भी इस संगत के जैसा बना दो, इनकी जैसी भक्ति दे दो, इनके जैसा प्यार दे दो। मैं भी आपके चरणों की धूल बन सकूं तो भी वो मेरे लिए बहुत होगा। बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। और मैंने अपने जीवन गुरु जी के पास जाने के बाद मैंने सबसे पहला लेसन जो मैंने अपनी जिंदगी में उतारने का कोशिश की है वो है प्रेम, प्यार। सबसे प्यार करने की कोशिश की, क्योंकि गुरु ने तो कभी कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सब कुछ दरबार में तो हमने देखा। बड़े से बड़ा मिनिस्टर, फिल्म स्टार, छोटे से छोटा ड्राइवर, सब गुरु जी के लिए एक बराबर होते थे। वहां जाके धन्य हो जाते। ऐसे धीरे धीरे गुरु जी के प्रति प्यार बहुत बढ़ गया।
गुरु जी ऐसे लगने लगा कि अब तो गुरु जी के बिना जी नहीं पाएंगे हम। बस एक ऐसी खिंचाव, ऐसा खिंचाव होता था कि छटपटाते थे, दिल करता था कि बस पंख लग जाएं और मैं उड़ के एम्पायर स्टेट पहुंच जाऊं। मैं ज्यादा गुरु जी के साथ तो कहीं गई नहीं, संगत की सत्संग सुनती हूँ, बहुत खुशी भी होती है और फिर सोचते कितने खुश नसीब हैं जिन्होंने ये पल गुरु जी के साथ बिताए हैं। एक मेरा भी, मुझे ये सत्संग अपना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरे गुरु की वडियाई है। आप देखिए कैसे करते हैं। एक बार गुरु जी मेरठ जा रहे थे तो मुझे बोला, तुसी अंकल दे नाल आ गई मेरठ सत्संग। मैंने कहा जी गुरु जी। गुरु जी कुछ भी जो भी आज्ञा देते थे हम सब से पूरा करने की कोशिश करते थे। गुरु की आज्ञा मतलब उसे तो पालन करना ही है। ये हमारी इस तरह से परीक्षा भी होती थी। तो मैं और मेरे अंकल बदन अंकल के यहाँ मेरठ में गए। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, खाना पीना सब, लंगर सब कुछ बहुत अच्छा था। रात के 2 बजे के करीब गुरु जी दिल्ली के लिए वापस लौटने लगे। सारी संगत बाहर चली गई गुरु जी को छोड़ने के लिए, मैं भी बाहर खड़ी गई। तो गुरु जी की कौन खड़ी थी। गुरु जी बैठ गए, उनकी पत्नी सुधा आंटी बैठी, आगे आगे सब और अंकल बैठे, ड्राइवर अंकल बैठे, सब लोग गुरु जी के, शीशा नीचे था और सब गुरु जी को प्रणाम कर रहे थे। मैं बाहर को कुछ बात कर रहे थे और मैं चुपचाप से कोने में खड़ी गुरु जी को देख रही थी, संगत को देख रही थी। और उस समय जब सुधा आंटी को देखा, मैंने कहा कितने लकी हैं ये लोग जो गुरु जी के साथ गुरु जी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं गुरु जी के साथ गुरु जी की गाड़ी में बैठ के जाऊं? उस समय ये मेरे मन में बातें चल रही थी, किसी से मैंने नहीं कहा और गुरु जी की गाड़ी से सब नेक्स्ट डे हम भी वापस लौट आए। समय बीत गया। थोड़े दिनों के बाद कनाट प्लेस में कोई शादी थी तो गुरु जी ने मुझे भी कार्ड दिया था, आ जाए बच्चियां नु लेके आए। अंकल को नहीं बोला, उन्होंने कहा बच्चियां नु लेके आए। तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ और मेरी मेड सर्वेंट थी उसको लेके हम लोग जहाँ गुरु जी ने कहा था हम वहाँ पे गए शादी में। तो शादी में शामियाना, बहुत भीड़, सब कुछ था। हम तो किसी को जानते नहीं थे। एक जगह पे गुरु जी का लिए स्टेज बना हुआ था और नीचे गद्दे बिछे हुए थे। तो मैं तो वहीं जाके बच्चों के साथ नीचे बैठ गई। गुरु जी अभी आए नहीं थे। थोड़ी देर बाद गुरु जी आ गए। मैं उठी, प्रणाम किया और जाके फिर अपनी जगह पे बैठ गई। बच्चों ने भी प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने ऐसे उंगली से एक इशारा करके बुलाते थे, मुझे बुलाया। गुरु जी के बैठ जा, बैठी और चरण अपने चरणों की सेवा करने के लिए गुरु जी भी कहा, मैं चरण दबाने लग गई। चरण दबाते दबाते सब संगत आ रही थी जो गुरु जी को जानते थे, वो आके माथा टेक के चले जा रहे थे। मैं खाली चुपचाप से गुरु जी के पास अकेली बैठी हुई थी। धीरे से गुरु जी ने कहा, फिर लंगर कर लिया? तो मैंने सोचा कि यहाँ शादी में जो भी खाना है उसी के बारे में कह रही थी। मैंने कहा नहीं गुरु जी, अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया, तू आज लंगर मेरे नाल करी। तो मैंने कहा जी हाँ गुरु जी। मैंने सोचा अभी यहाँ पे शादी में गुरु जी कुछ खाएंगे तो मुझे भी देंगे, शायद मैं वो खा लूंगी, वही होगा लंगर। 11 बजे के करीब गुरु जी कहते चलो फिर चलिए। तो मैंने गुरु जी की तरफ देखा, गुरु जी कहाँ जाना है? अभी अच्छे थोड़े ना लंगर करना है, अभी तो अपना एम्पायर स्टेट से लंगर कराएंगे, चल मेरे नाल चल उठ चल। मैंने कहा जी गुरु जी मैं आती हूँ बच्चों के साथ। नहीं, बच्चियां दे नाल नहीं, तो मेरी गड्डी च बहना हैगा, मेरे नाल बहना है। पंडित जी जो मेरी हालत थी उस समय मैं आपको बता नहीं, क्या कहूँ, क्या मांगू।
मैंने कहा कब मैंने ये छोटी सी तमन्ना की थी और गुरु जी ने आज पूरी कर दी। बाहर गई और ऐसा में गुरु जी बैठे, उनके बगल में मैं भी बैठ गई। गुरु जी ने अपने हाथ दे दिए, मैं हाथों की सेवा करती रही। सेवा करते करते मुझे नहीं मालूम गुरु जी क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करनाल से एम्पायर स्टेट पहुंच गए, कोई नहीं था, मेरे बच्चे भी दूसरी गाड़ी में आ गए। गुरु जी जैसे अंदर गए और फिर आज्ञा दी थी चलो लंगर लगाओ। और मैं बैठ गई, गुरु जी भी अपनी गद्दी पे बैठ गए। इतने में लंगर आया, गुरु जी के लिए पहले आया, फिर उसके बाद हमारे लिए भी आया सरसों का साग मक्की की रोटी। गुरु जी खाने लग गए, बच्चे अपना थाली में खा रहे थे, मैं अपनी थाली में अलग से खा रही थी। खाते खाते गुरु जी ने आधी रोटी तोड़ी, अपनी मक्की की रोटी, और मुझे दे दी। एले खाला। भाई राम, मैंने कहा कितना तुम प्यार करते हो। मैंने वो रोटी ली, अपने जी कहा सचमुच आज का दिन मेरे लिए कितना भाग्यशाली है जो ईश्वर खुद अपने हाथ से तोड़ के रोटी दे रहा है, मुझे प्रसाद दे रहा है। मैंने खाना शुरू करा, बहुत खुश थी, मन में ऐसा लग रहा था कि क्या कहूँ, क्या कैसे कहूँ, क्या मांगू। थोड़ी देर में गुरु जी ने अपनी कटोरी मुझे दे दी, ए ले तो साग खा। मैंने साग खाना शुरू करा और फिर यही सोचे कि काश ये खा के बस यही गुरु जी के चरणों में ही अंतिम सांस ले ले। ये मौका मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर गुरु जी की कटोरी में रखा और साग आया, लंगर हो गया। तो अभी थोड़ा सा बाकी ही था, तो गुरु जी कहते, जो अंकल थे उनके कहते, मली आंटी ले देसी घी हो तो शक्कर लेके आओ। मैं क्या बोलूं संगत जी, बताइए आप, मेरे मन की हालत आप समझ सकते हैं। तो इतने में देसी घी शक्कर डाल के आ गया और मैंने खाना शुरू किया। मैंने खाया, आंखों से आंसू बहते रहे। उसके बाद गुरु जी के लिए एप्पल आए, अमरूद आया, गुरु जी ने दो पीस मुझे दिए, फिर खाने लग गए। हर चीज उन्होंने अपनी अपनी थाली में से दी। संगत जी, वो दिन मैं भूल नहीं पाऊंगी। उसके बाद इतना प्यार, इतना प्यार, वापस आ गए। ऐसे ही चलती गई, गुरु जी के साथ ये सफर चलता गया, चलता गया। एक दिन गुरु जी की चरण सेवा कर रही थी, तो गुरु जी ने कहा, मनी आंटी मंगला करने की चाहिए। मैंने कहा, तो गुरु जी क्या मांगू, आपसे बढ़कर और है क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, आप मिल गए हैं, सारी दुनिया की सब कुछ मिल गया। नहीं नहीं, फिर भी मंगला, कुछ तो मंगला। अब सोचिए आप, मैं क्या मांगू। फिर मैंने वही कहा, मैंने कहा गुरु जी आपसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या मांग सकती हूँ। थर्ड टाइम गुरु जी ने फिर कहा। तो मैंने पहले गुरु जी सुना था, गुरु जी कहते हुए कि महापुरुष 3 बार ही कहते हैं। जब गुरु जी ने तीसरी बार कहा तो मैंने कहा तो मुझे कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। उफ, मैंने फिर ऐसे कहा, मैंने कहा गुरु जी आप इतना कह रहे हैं तो बस इतना चाहूंगी कि मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे पास आ जाना। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ में दे दी, प्रॉमिस। आज भी हर सांस में उनको महसूस करती हूँ। और उन्होंने मुझे कहा था 24 घंटे मैंने याद करती रहती है, तो मैंने 24 घंटे तेरे नाल रहना पड़ता।
बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। और हम सत्य में मिस बहुत करती हूँ गुरु जी को। जैसे देखा ना, दिल करता है वो एम्पायर स्टेट का समय फिर वापस वैसे ही लौटा है, लेकिन नहीं आएगा। पहले इन आंखों से देखती थी, अब मन की आंखों से देखते हैं हम सब उनको। एक दिन और चरणों की सेवा में थी, गुरु जी के चरण दबा रही थी, तो गुरु जी कहते, तू मेरी मीरा। गुरु जी मीरा? गुरु जी मैं कहाँ से मीरा? मीरा तो बहुत महान थी गुरु जी, कैसा प्रेम था उनका कृष्ण के साथ, मैंने सुना है। लेकिन गुरु जी मैं मीरा, अगर आप चाहोगे तो मैं बन जाऊंगी, मैं हूँ नहीं, मुझे बना दो अपनी मीरा, कि आपके सिवा कुछ दिखे ही ना। तो कई बार मीरा आंटी बुलाती थी प्यार से, उनका दिया हुआ नाम है। जब वो लाइट ऑफ डिविनिटी में छपना था सत्संग, तो गुरु जी ने मुझे कहा, जा अपने सारे सत्संग लिख के लेके आई। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। मैं लेके आई, ऐसे बड़ा सा पेपर था, उसमें अच्छे से लपेट के लेके आई। गुरु जी बैठे हुए थे किचन के पास में। फिर ले आई हैं? मैंने कहा जी गुरु जी। आपने लिखा है क्या, अंकल को भी लिखवाया है? मैं कहा नहीं गुरु जी, अंकल को क्या पता, वो तो आपका कच्चा भगत है। मैंने जो भी लिखा है अपने पास, अपना अनुभव लिखा है गुरु जी, टूटे फूटे शब्दों में। तो वही लाइट ऑफ डिविनिटी में मीरा आंटी के नाम से सत्संग है। हम सब गुरु जी के प्यार में पागल हो जाएं, दीवाने हो जाएं, यही चाहती हूँ। एक बार हमारे एक फ्रेंड थे, वो जयपुर से आए थे, डॉक्टर थे। उस दिन उनका स्टमक बहुत अपसेट था। कह रहे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ड्रिप चढ़वानी पड़ेगी। और उस दिन थर्सडे था, तो मैंने तो जाना ही था गुरु जी के पास। तो मैंने कहा गुरु जी, डॉक्टर साहब मैं तो गुरु जी के पास जा रही हूँ, कहते मैं भी चलूँ? तो मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ तो जो मिलेगा प्रसाद वो खाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा देखिए कि डॉक्टर साहब, वहाँ वो मेडिसिन होती है, आपको खानी पड़ेगी। तो चलो अच्छा देखता हूँ, चलता हूँ। अब वो मेरे साथ चले। उन्होंने अपना कैमरा भी अपने साथ रख लिया। और उस दिन गुरु जी ने हम लोग को, सब सारी संगत हमेशा यही कहती है कि गुरु जी एक हाथ से देते थे, लेकिन हमारे दोनों हाथ भरते, ऐसे हम लोग देते, ऐसे ऐसे खाना पड़ता था, कई बार भर जाते थे। तो उनको भी बर्फी का प्रसाद मिला। अब उसके बाहर गए, तो मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ी सी मुंह में लगा देता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज खा लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट पे खा लीजिए। मुझे कुछ हो गया, मैंने कहा मेरे विश्वास पे, आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी दूंगी आपको कुछ नहीं हो। उन्होंने वो करीब करीब आधा किलो बर्फी बाहर बैठ के खा ली। आप संगत जी, आप सोचिए जिसके स्टमक की ये हालत होती, वो सोच रहे हैं ड्रिप चढ़ेगी, और उन्होंने वो बर्फी खाई, लंगर खाया। और आपको पता है कि लंगर में कितनी मिर्ची होती थी, हम लोग की सब आंखों से पानी निकलने लगता था। तो उन्होंने वो भी खाया, कुछ नहीं हुआ, आराम से। तो कहने लगे भाभी मान गए गुरु जी को। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, जो इस दरबार में आता है वो और कहीं जा ही नहीं पाता, और किसी को मान ही नहीं पाता। तो कैमरा लेके गए थे, हम लोग बैठे थे, गुरु जी के पास ही बैठे थे। तो उन्होंने गुरु जी की एक फोटो क्लिक करके आवाज आई, फोटो खींची। तो गुरु जी ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर एक बार क्लिक किया, तो गुरु जी ने फिर उनकी तरफ देखा और कहा फोटो नहीं आनी। तो मैंने कहा मैंने भी नहीं, फोटो नहीं आनी। तो वो चुपचाप से बैठे, मैं भी बैठी हुई थी। फिर उन्होंने ना
अपना कैमरा मुझे दीजिए। कहते भाभी आप ना साइड फोन गुरु जी का खींच दीजिए ना। मैं भी इतनी देखूं, तो गुरु जी ने 2 बार कहा था कि फोटो नहीं आनी, फोटो नहीं आनी, लेकिन मैंने फिर एक बार फिर से क्लिक किया। फिर गुरु जी ने मेरी तरफ भी देखा, फोटो नहीं आनी, 3 फोटो हम लोगों ने खींची। इसके बाद डॉक्टर शर्मा अपना जयपुर चले गए। वहां जाके उन्होंने रील धुलवाई अपनी। लास्ट की जो 3 फोटो थी वो बिल्कुल ब्लैंक। गुरु जी ने पहले ही बोल दिया फोटो नहीं आनी, फोटो नहीं आनी। गुरु जी का एक एक कहा हुआ शब्द झूठ हो ही नहीं। एक दिन मैं अपनी मेरी फ्रेंड की बगल में रहती थी, कहती तुम कहाँ जाती हो रश्मिमा? मैंने कहा मैं ना गुरु जी के पास जाती हूँ। कौन से गुरु जी? मैंने कहा मेरे वहाँ पे हैं एम्पायर स्टेट में, मुझे भी ले चलो ना, एक दिन मैं भी देख के आऊंगी। मैंने कहा देखो मैं तो ले जाऊंगी, लेकिन वहां से भी बुलावा आना चाहिए। जब भी गुरु जी का बुलावा आएगा तुम जरूर पहुंच जाओगी वहाँ पे। और नेक्स्ट थर्सडे ही गुरु जी का समझिए कि बुलावा आ गया, उसका प्रोग्राम बन गया और वो मेरे साथ गुरु जी के पास माथा टेका। गुरु जी मेरे से कहते कौन है? तो मैंने कहा गुरु जी मेरी सहेली है मधु। हाँ सहेली आंटी है, बैठ जाओ। और हम लोग बैठ गए। इतने में थोड़ी देर बाद गुरु जी अपने पास बुला लिया, चरण सेवा करने लगे। तो इतने में मैंने मधु को पहले ही बोला था जाने से पहले, मेरे को वहां जाके कुछ बोलना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, अगर गुरु जी पूछेंगे तब जवाब देना है। तो कुछ अब मैं चरण सेवा कर रही थी, इतने में गुरु जी ने मधु को अपने पास बुलाया, इधर आ। गुरु जी मधु भी आके दूसरी तरफ बैठ गई। गुरु जी कहेंगे हाँ जब कड़ी बनानी है तब रसोई थी खड़े खड़े कटोरी पा के खा लेनी है पहला, कढ़ाई से बनानी है कड़ी। मुझे तो इसकी ये बात मालूम नहीं थी। कहती हाँ जी गुरु जी। अच्छा तेरे घर से क्रीम कलर के पर्दे लगे हुए हैं? ये तो मुझे नहीं पता था कि उसके घर में क्रीम कलर के पर्दे लगे। तो कहती हाँ जी गुरु जी। तो नवे नोटा दी गड्डियां कपड़ियां से लुको लुको के रखती है। वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखी। ये सब बातें तो मुझे भी नहीं पता, बहुत पर्सनल बातें थी। कि वो ये भी नहीं सोच सकते कि रश्मि ने कह दिया होगा, गुरु जी को बताया होगा। तो हाँ जी गुरु जी तेरे घर से ना 26 टैचियां हैं। गुरु जी पता नहीं था, कल जाके गिन लई फिर दस गई मैनू 26 है कि नहीं है। गुरु जी वो उसका पहली गुरु जी के साथ बातचीत थी। वापस लौटते समय मुझे कहती है गाड़ी में, माँ गुरु जी ने तो मेरा एक्सरे ही निकाल दिया, सारी बातें बता दी। मैंने कहा यहाँ ऐसे तो होता है, गुरु जी खुद ही कहते हैं जब तुम मेरे सामने आते हो ना मैं तुम्हारा पूरा एक्सरे कर लेता हूँ, इस जन्म का ही नहीं पिछले कई जन्मों का और आगे के कई जन्मों का, तो उनसे कुछ छुपा नहीं रहता है। कि हाँ मुझे भी अपने साथ ले आया करो। तो हर थर्सडे को मेरे साथ आने लगे। गुरु जी को बहुत अच्छा लगता था कि जब हम कोई नई संगत में अपने साथ उनके पास लेके जाए। एक दिन गुरु जी ने कहा कि मुझे साथी थी ना बस पर के संगत लेके आनी है। तब मैं बहुत नई नई थी, 2-4 साल ही हुए थे गुरु जी के पास आते हुए। इतनी संगत तब तो फरीदाबाद में थी ही नहीं। अब मैं सोचूं किसको बस भर के मुझे लेके जानी है, कैसे लेके जाऊं, किसको किसको मनाऊं, किसको रिक्वेस्ट करूं। लेकिन जिसने बोला था उसको तो पता था ना किसको किसको लेके आना है। पूरी बस भर के मैं संगत लेके गई गुरु के पास बड़े मंदिर बैसाखी में, और सारी संगत को गुरु जी ने ब्लेस किया। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी। और सत्संग तो इतने हैं कि दिल करता है कि बस रुके ना,
क्योंकि जब हम ये सत्संग करते हैं तो हम उन पलों को दोबारा जीते हैं। वो हमारी आंखों के सामने ऐसे चले चलते हैं जैसे कुछ पिक्चर्स चल गई। सच में संगति, बहुत खुशी होती है कि जब कभी भी सत्संग करने का मौका मिलता है। ये तो है ही, गुरु जी हमेशा लोग कहते हैं कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों का कल्याण होता है। कितना सिंपल है ना गुरु जी का दरबार। यहाँ कोई रीति रिवाज नहीं, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है आपको। बस आके तेरा दर, उसके दर पे आना ही बहुत है। कह कुछ भी ना, तेरा सर झुकाना ही बहुत। सचमुच उस दरबार में आके एक बार जो माथा टेकता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आता वही है जिसे गुरु जी बुलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सत्संग करते करते ना एकदम ब्लैंक सा हो जाते हैं, और जब भी सत्संग शुरू करती हूँ मन ही मन में ये कहती हूँ, गुरु जी जो भी कहवाना है, जो भी आप चाहें, जैसा आप चाहें वैसा ही मैं बोलूं, एक शब्द भी अपने मन से न कहूं। एक बार गुरु जी को ना मेरा ये वैलेंटाइन वाला दर्शन बहुत अच्छा लगता था। मैंने नहीं बताया था उनको, लेकिन उन सब जानते हैं, जैसा आप सबको भी पता ही है कि जो भी दर्शन होते हैं गुरु जी की मर्जी से ही हम देख पाते हैं। तो मैंने देखा वैलेंटाइन उस दिन, ये दर्शन तो बाद में किए, उस दिन वैलेंटाइन डे था। तो गुरु जी के पास तो जाने का दिन नहीं था, घर पे ही मंदिर में अपने मैंने दिया जलाया और वहाँ चौकड़ी मार के बैठ गई और गुरु जी की फोटो देखी जा रही, गुरु जी की तस्वीर को देख के आंखें रिमझिम रिमझिम ऐसे तरह बरसने लगी। तब मैंने कहा गुरु जी, वो बरसती इसलिए कि गुरु जी के प्यार में, जब ये दिल उनके प्यार में पूरी तरह से डूब जाता है तो बस ये आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगती। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे गुरु जी से कहा, गुरु जी आज वैलेंटाइन डे है और मेरे वैलेंटाइन तो आप हैं। जब से आप मिले हैं गुरु जी, और किसी को नहीं चाहा। गुरु जी मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, इसी जो आंखों से आंसू बहते हैं ना, यही आपके चरणों में मैं चढ़ाऊं। लेकिन मन में सोची थी आज क्या इस गुलाब भी नहीं ला कर ला पाए, पहले क्यों नहीं ये ख्याल आया कि गुरु जी के लिए गुलाब भी ले आते। लेकिन फिर भी कहा गुरु जी बस ये आंसू अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद खुद को अब थोड़ा सा संभाला और गुरु जी से कहा, गुरु जी वैलेंटाइन डे में मैं देखती हूँ मुझे आपकी तरफ से क्या गिफ्ट मिलता है। और ये बोल के माथा टेक के पूजा करके मैं उठ गई। रात को जब सोई तो गुरु जी ने दर्शन दिए। दर्शन में मैंने क्या दिखा रहे हैं गुरु जी मुझे कि एम्पायर स्टेट में मैं बैठी हूँ, एकदम पीछे बैठी हूँ, और गुरु जी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और उनके गले में पिंक कलर की रोजेस की माला थी। वो गले में स्वीकार के उन्होंने मुझे मेरे गले में डाला, और दैट वाज द वैलेंटाइन डे गिफ्ट दैट गुरु जी गेव मी। इतना ही दर्शन किए मैंने और सुबह हो गई, अपने काम में लग गई। नेक्स्ट डे जब थर्सडे जब भी था, मैं गई गुरु जी के पास। खड़ी हो जा, चल वैलेंटाइन दा सत्संग सुना लोगों ने। मैं खड़ी हुई, फिर गुरु जी के जो भी मैंने देखा था सब कुछ सुनाया। तो हर जो भी दर्शन मैंने करती थी, चल खड़ी हो जा लोगों ने संगत उदास किए की देखा। एक दिन मैंने गुरु जी को 3 व्हीलर में देखा था दर्शन में अपने। तो गुरु जी कहते हाँ वो जब देखा जी मैनू 3 व्हीलर से जा रहा वो भी दस। मैं बताती थी। एक दिन गुरु जी के चरणों की सेवा कर रही थी, तो इतने में एक आंटी आई।
तो मुझे धीरे से कहती है, आंटी दूसरा वाले चरण मैं दबा लूं? तो मैं तो एकदम हक्की बक्की, मैंने कहा क्या पूछ रही है और मैं क्या बोलूं? तो इससे मैं गुरु जी कहते ठीक है ये, मैंने कहा गुरु जी आंटी पूछ रही हैं कि क्या ये आपके दूसरे चरण आपके दबा ले एडमिशन ताले होया नहीं है, चरण दबा ले। तो आंटी को मैंने कहा नहीं आज्ञा नहीं है, तो वो बेचारी चली गई। कई बार कोई संगत आती थी, गुरु जी मेरे मुंडे का ब्याह नहीं हो रहा, और मेरा भी नहीं होया, मैं की करा। तो कोई कहता था गुरु जी मेरा मुंडा पढ़ता नहीं, वो मैं भी कितने पढ़िया लिखिया है, मैं भी तो एवं ही हाँ। एक दिन मैं थर्सडे को आज जाती थी, एक वो एक सरदार जी लड़का था टीनेजर, और उसकी मम्मी के साथ वो आता था और आके प्रणाम करता था। तो गुरु जी उसको कहते थे ओए तेरे पापे का की हाल है? तो वो कहते गुरु जी पापा जी ठीक है। ठीक है तो फिर ठीक है, और माता टेक के वो अपना जाके बैठ। उनका भी दिन थर्सडे का था और मेरा भी दिन थर्सडे का था, और मोस्टली गुरु जी की ये कृपा रही कि वो अपने चरणों की प्रात बुला लेते थे और चरण सेवा में मुझे मौका मिलता था। तो मैं चरण दबा रही थी, फिर वो आया, ओए पापे का की हाल है? जी पापा जी बिल्कुल ठीक है, खबर लाओ पापे दी। हाँ गुरु जी पापा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो फिर ठीक है, चलो बात खत्म हो गई, फिर चला गया। नेक्स्ट थर्सडे जब वो आए माथा टेका, तो धीरे से गुरु जी के पास आके कान के पास, मैं तो वहीं बैठी थी, उसके मुझे सुन गया, गुरु जी पापा जी ने ना दूजा ब्याह करा लिया। ले मैं किन्ने दिनों का कह रहा पापे की खबर लाओ, पापे की खबर लाओ, तू कहना कि पापा जी ठीक है, पापा जी ठीक है। तो उसके पापा दुबई में रहते थे, वहीं जॉब करते थे, और वहीं उन्होंने शादी कर ली होगी, तो गुरु जी को पता था। तो हूँ मैं की करा, कर लिया तो कर लिया, जा बह जा, तो उसको बिठा दी। ऐसी एक आंटी आई, काफी एजेड थी, हाथ जोड़ के गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। गुरु जी मेरी तरफ देख के कहते आंटी देख ला कुत्ते जान का टाइम हो गया है, तो हले भी कहती कृपा करो, और कितनी कृपा करा मैं। तो कभी कभी गुरु जी बहुत जॉली मूड में होते थे, बड़े प्यार से हंसाते थे। एक दिन गुरु जी ने अपने चरण मुझे दिए, वो आज भी मेरे पास है, आज भी उनको हर रोज पूजा करती हूँ कि ईश्वर की चीज ईश्वर ने अपने हाथ से दी है। उफ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ, ऐसे सेवा कर रही थी। तो गुरु जी कहते मैंने आंटी आज ना सौवी ना राती घर जाके ਇਹ ਵਿਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। मैं एकदम हैरान, तो गुरु जी अपना चोला देंगे मुझे, मैं इस काबिल हूँ? मन में सोचती थी अपने काबिल बना लेना, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। तो ठीक है, बात खत्म हो गई, मैं लंगर करके घर लौटी, 11:30 बजे बज गए थे। तो मैंने अंकल से कहा कि मैं आज गेस्ट रूम में, दरवाजे के पास ही है गेस्ट रूम, मैं वहीं सोऊंगी, गुरु जी ने रात को अपना चोला भेजेंगे। तो ये कहते ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं अपना उस रूम में सो गई। सारी रात जागती रही, 1 बज गया, 2 बज गया कि कहीं घंटी बजे और मेरी नींद ना खुले, इस डर से सारी रात जाग जाग के काटी। लेकिन सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, तो मैंने सोचा गुरु जी शायद भूल गए, अनजान है ना हम लोग, तो बिल्कुल ही बेवकूफ जिसको कहते हैं। तो सुबह उठ गई, 6 बज गए, अपना जो भी डेली रूटीन होती है वो करने लग गई मन में। लेकिन बार बार गुरु जी का चोला याद आ रहा था, गुरु जी ने तो कहा था यूपी अंकल क्यों नहीं आए, क्या हो गया? शाम को 5 बजे
घंटी बजी और देखा वीसी अंकल दरवाजे पे खड़े हैं। उनको देख के मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं। तो उन्होंने कहा आंटी ये गुरुजी ने चोला भिजवाया आपके लिए। मैंने कहा वीसी अंकल सारा रात में सोई नहीं थी और फिर सोच रही थी शायद गुरुजी भूल गए। कहते नहीं आंटी सुबह 4 बजे तो गुरुजी के वहाँ से इजाजत हुई, फिर उसके बाद मैं अपने घर गया, फिर ऑफिस चला गया, ऑफिस से सीधे आके आपके लिए चोला लेके आया और वो चोला भी आज मेरे पास है, गुरुजी की निशानी। उस दिन उस चोले में एक खास बात ये थी कि गुरुजी किसी की शादी के कार्ड गुरुजी बांट रहे थे और बड़ा पतला सा सिल्क का क्रीम कलर का है, बहुत फैंसी नहीं है वो चोला, सिंपल पतली से एक हल्का सा सिल्क। गुरुजी को तो आपको पता है कि बहुत हल्के हल्के कपड़े पहनते थे, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो जब गुरुजी वो लिख रहे थे, सबके नाम लिख रहे थे संगत के और सबको कार्ड बांट रहे थे, तो वो जो गुरुजी की चुन्नी थी और गुरुजी के जो भी था कपड़े वो उड़ रहे थे हवा में। हवा में उड़ने के कारण बार बार ना उसके सारे चोले पे पेन के निशान निशान है उसमें बने हुए, आज भी है वो निशान। तो मुझे वो पल याद आ जाता है। सोचिए धन्य है, सारी संगत धन्य है और शुक्राने के सिवाय तो कुछ कह ही नहीं सकती, वर्ड्स ही नहीं। एक बार मैं दिवाली में तो मैं जाती नहीं थी गुरु जी के पास, अपनी दिवाली घर पे ही मनाती थी, लेकिन पार्क स्टेशन बहुत संगत जाती थी, मेरा भी लेकिन बहुत मन करता था, लेकिन मैं पूरी थी जा नहीं पाती थी। तो एक दिन दिवाली के नेक्स्ट डे डॉक्टर बजाज अंकल आए, घंटी बजी, मैंने उनको दिखाया, बोले मेरी आंटी गुरु जी ने ना आपके लिए ये चांदी का सिक्का भेजा है। मैं क्या बोलूं, इतना प्यार। कभी फोटो रखवा लेते हो मेरे लिए, कभी चांदी का कॉइन भेजते हो। बताइए मैं क्या मांगू, क्या कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में कि जिसके लिए मन तड़पता हो सिवाय गुरु जी के, गुरु जी की बातें सुनने के लिए, गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए, गुरु जी के दर्शन करने के लिए। जब शब्द चलते हैं आप आंख मीचिए, ऐसे ही लगता है कि बस हम पास स्टेट में ही बैठे हैं। मेरे घर के ऊपर मेरी फ्रेंड रहती थी, उस दिन उसके घर में फंक्शन था, तो शादी का फंक्शन था, तो उसने सबको बुलाया था टी पे शाम को 4-5 बजे। मैं 3 बजे गई थी उसके घर। 5 बजे अभी कुछ खाया नहीं था हमने कुछ भी, तो मैंने कहा वनीता मैं ना घर जा रही हूँ। क्योंकि क्यों, मैंने कहा नहीं बस मुझे घर जाना है। क्योंकि अभी थोड़ी ना आएंगे मनीष साहब, अभी तो मुझे आने में देरी है, तुम बैठो। मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे नीचे घर जाना है, प्लीज मुझे एक्सक्यूज एक्सक्यूज। ठीक है, और मैं घर आ गई। घर आके मैंने ताला खोलते ही रखते घर में घुसी हूँ। फिर 5 मिनट बाद, तब मेरे पास मोबाइल ही था, लैंडलाइन पे घंटी बजती है। मैंने उठाया फटाफट, मैंने कहा हेलो, मैंने हेलो हेलो, मैंने कहा, कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी, मेरे ना म्यूजिक सिखाने के लिए मेरे म्यूजिक टीचर आते थे, तो उनको भी मैं गुरुजी बोलती थी। तो मैंने कहा गुरुजी आहो, बोले आंटी पहचानिया नहीं? अरे बाप रे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी मुझे फोन करेंगे। मैंने कहा जी गुरुजी, कहते शामी आ जाए अंकल दे नाल लंगर मेरे नाल करे। संगत जी मैं इतनी खुश हो गई, लगा कि आसमान में उड़ रही हूँ।
आज मेरे गुरु ने मुझे फोन किया, अपने पास बुलाया लंगर के लिए। अपनी किस्मत में जाने लगी। शाम को ये आए ऑफिस से। मैंने कहा तैयार हो जाना। कहते कहाँ जाना है? मैंने कहा गुरु जी के। कहते आज तो वेडनेसडे है, आज थोड़ी ना गुरु जी का दिन है, तुमको तो बस हर वक्त गुरु जी गुरु जी गुरु जी। मैंने कहा भैया गुरु जी का फोन आया था। हाँ गुरु जी तो बस तेरे को ही तो फोन करने वाले हैं, और तो कोई है ही नहीं गुरु जी के लिए। मैंने कहा, सच कह रही हूँ, गुरु जी ने फोन किया है और बुलाया है। तो कहते, ठीक है चलेंगे फिर। और हम लोग गए। थोड़ी सी संगत थी, हम सब बैठे, शबद गुलबानी हो रही थी। फिर कभी किसी से गुरु जी बातें भी कर रहे थे। तो आप सोचिए ये पल उनको याद करके एकदम तड़पने लगता है। जैसे बिना वहाँ पानी के मच्छी होती है ना, वैसी ही हालत हो रही है मेरी। इतना मिस करते हैं हम गुरु। जब मैं शुरू शुरू में गुरु जी के पास जाने लगी थी तो दिसंबर का महीना था और बहुत ठंड थी, कुहासा बिल्कुल। हमेशा तो गुरु जी जल्दी मुझे छोड़ देते थे, 9:30 बजे तक छोड़ देते, 10 बजे तक छोड़ देते थे। आगे मिल जाती थी गुरु जी से, लेकिन अब फिर गुरु जी मिल जाते हैं 12 बजे, 1 बजे। तो मेरे पास तो कोई फोन वोन भी नहीं था और अकेली जाती थी। एक्चुअली अंकल को चिंता तो होगी। रात को 2 बज के, 2 बजे के बाद में घर पहुंची। जब गुरु जी की आज्ञा हुई, मुझे पता तो था कि डांस सीखेगी। धीरे से उनका सो रहे होंगे, दरवाजा भी मैंने धीरे से खोला, उनका कहीं नींद ना उठ ना जाए। ऐसे ही मैंने दरवाजा खोला, आ गई हो? तो वो चुप्पी। मैंने कहा हाँ जी। सुनो, गेट आउट। मैंने ये क्या बोल रहे हो? सुनो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ, गुरु जी के पास चले जाओ। ये कोई आने का टाइम है तुम्हारा? मैंने कहा तुमको पता है कि जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देते हैं वहां से कोई आता नहीं है। उनकी आज्ञा के बिना हम बात से नहीं उठते। तो उनको सोचना चाहिए कि अकेली लेडी को रोक के रखा है 12-1-2 बजे तक। टाइम पे छोड़ना चाहिए उनको। मैंने कहा ठीक है, अगली बार जाऊंगी ना गुरु जी को बोल दूंगी। कहते हाँ हाँ बोल देना, मुझे गुरु जी से कोई डर नहीं लगता। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा लेकिन जो तुमने वर्ड्स कहे हैं ना, दोबारा मत कहना कभी। नेक्स्ट थर्सडे जब गई, और गुरु जी से कुछ छुपा थोड़ी ना था, उनको तो सब पता था। माथा टेका। फिर की कहना है अंकल? मैंने कहा गुरु जी कल मैं लेट पहुंची थी ना उस दिन, तो अंकल चिंता करते थे। फिर उन्होंने क्या दी, जिन्हों के नाल गुरु हुंदा है ना, उन्होंने चिंता नहीं करी दी। पर फिर भी चिंता हो रही है, तब उनके नाल आ गया था। मैं गई घर वापस और मैंने जाके बोल दिया उनको। मैंने कहा गुरु जी ऐसा कह रहे थे। उस दिन के बाद कभी गुरु जी ने एक शब्द भी नहीं, मैंने मेरे हस्बैंड ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं चाहे जितने बजे जाऊं, जितने बजे आऊं। समय बीतता गया और संगत जी सबसे पहले जो बात थी जरूरी, वो तो मैं बताना ही भूल गई कि गुरु जी ने हमें क्यों बुलाया। अभी थोड़े ही दिन हुए थे गुरु जी के पास जाते हुए। तो एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा, मेरी आंटी मैं तुझे 3 साल बाद बताऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि भगवान 3 साल बाद बताएंगे गुरु जी, क्या होगा 3 साल बाद, क्या होने वाला है 3 साल बाद। कोई दिन तो चिंता रही, लेकिन गुरु जी से पूछने की तो हिम्मत होती ही नहीं। जबान तो हिलती नहीं थी गुरु जी के सामने। सब चुप। समय बीतता गया और मुझे पता नहीं
कब 3 साल भी बीत गए। 3 साल होने के 1 महीना पहले गुरु जी ने मुझे इशारा करना शुरू किया। अगले महीने ना अंकल लखनऊ जाने वाला है, तब इनके पास यूपी का भी चार्ज था। तो मैंने कहा अगले महीने गुरु जी इनको जाना, गुरु जी को अभी से पता है। तो मेरे कहे तू भी नाल जरूर जाएगी। तो मैंने कहा किया गुरु जी, लेकिन बच्चे छोटे थे, मदर इन लॉ काफी ओल्ड एज में थी, तो उनको छोड़ के जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं जब जाऊँ तब गुरु जी कहें हाँ अंकल के नाल जरूर जरूर घूम के आई, लखनऊ ऐश करके आई। लेकिन संगत जी में जा नहीं पाई, गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाई। अगर चली जाती, ये जो इतनी बड़ी मुसीबत मेरे पे आने वाली थी कभी नहीं आती। इस गुरु अंकल के साथ जाने में ही वो जो मुसीबत थी वो टल जाती। इसलिए गुरु जी के कहे एक एक शब्द को हमें समझना चाहिए और उसका पालन करना। मैं नहीं गई, अंकल चले गए। और संगत जी जैसे ये ट्रेन से निकले हैं, उतरे हैं लखनऊ में, सीधे आए हॉस्पिटल चले गए और इनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। मुझे नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल में है। दूसरे दिन भी इनका फोन नहीं आया। मैं बड़ी परेशान। फिर इन्होंने अपने इंस्पेक्टर को कहा कि मैडम को बोल दो कि मीटिंग में बहुत बिजी है, इसलिए फोन नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मीटिंग में गए होंगे तो इसलिए वैसे बिजी हैं, इसलिए फोन बात नहीं कर पा रहे, लेकिन मैसेज तो आ ही गया है। फिर 4-5 दिन बाद ये लखनऊ से वापस दिल्ली आए, कोई मीटिंग नहीं कर पाई, ये इनकी तबीयत भी खराब। हम लोग 11 साल बॉम्बे में रहे थे, इसलिए यहाँ दिल्ली में नए नए आए थे, तो दिल्ली के कोई ज्यादा डॉक्टर वगैरह को हम लोग जानते हैं। तो जैसे आए वापस, तुमको पता है मैं तो 4-5 दिन हॉस्पिटल में था। हमने कहा आपने तो बताया ही नहीं। तो हाँ फिर तुम चिंता करोगे इसलिए नहीं बताया मैंने। मैंने कहा, अच्छा फिर आप, फिर मैं तो दिल्ली में तो किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा नहीं, मैं तो बॉम्बे जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, बॉम्बे चलते हैं। जाने से पहले गुरु जी ने मुझे अपनी लैमिनेटेड एक छोटी सी स्वरूप, अपना छोटा सा स्वरूप दिया। मैं लेके बॉम्बे इनके साथ चली गई। आराम से हम पहुंचे हैं कुछ नहीं, तो इन्होंने कहा कि लैंड होने के बाद कहते होटल में जाने से पहले ना हम, मैं पहले डॉक्टर बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं एक बार मिल ले। मैंने कहा ठीक है। हम सीधे एयरपोर्ट से बॉम्बे हॉस्पिटल चले गए। वहां गए, डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, सीधे इनको आईसीयू में। मैंने कहा ये तो भी अच्छे भले आए हैं, तो इनको आईसीयू में क्यों ले जा रहे हैं, किसकी तबीयत खराब हो गई। ये इधर नली उधर नली, ये वो सब कुछ होता है। मैं अकेली करूँ तो क्या करूँ। बैठे, चेयर थी आईसीयू के बगल में। डॉक्टर ने बोला मिसेज मनी उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, शाम को मैं उसके घर चली गई कि वहीं रही मैं, जब तक ये आईसीयू में थे। सुबह चली जाती थी और रात को मैं लौटती। आप लोग विश्वास करिए सब थी, मेरी स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बैठ नहीं पाती थी। लेकिन वहाँ आईसीयू में सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे से मैं ऐसे बैठी रहती थी, किसी कोई दर्द है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, मन घबरा भी नहीं रहा था। एकदम ऐसी कोई अंदर से शक्ति थी जो मुझे चला रही थी। ऐसे 7-8 दिन 10 दिन बीत गए। तो डॉक्टर ने एक दिन मुझे कहा जनरली नाउ यू प्रे टू गॉड, हम जो भी कर सकते थे कर लिया, नाउ यू प्रे टू गॉड। उनकी ये बात सुनी मैंने, इस छत से मेरे हाथ में ना, मैं वहाँ पे आईसीयू में भी गुरु जी की एक फोटो अपने हाथ में लेके ऐसे बैठी। मैंने कहा डॉक्टर डोंट वरी, माय गॉड इज विद मी। मैंने उनको गुरु जी की फोटो दिखाई। इस चीज सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर, कुछ नहीं होगा। मुझे मन, you pray to God, you must pray to God।
बाकी फिर मैंने सब वहाँ से सबको फोन वगैरह करके इनकी तबीयत के बारे में बताया। उसकी दीदी का सहारा था और वो इतना बड़ा सहारा है कि दुनिया में और कोई ऐसा सहारा तो है ही नहीं। बस यही उस समय भी यही शब्द मेरे कानों में गूंजता था, इस रक्षा भरोसा तेरे चरना था वो शब्द टाइम से। गुरु जी हमेशा कहते थे दो नाव पे बैग मत रखो, एक नाव पे तो जिसको भी मानो किसी को भी मानो। कभी नहीं कहते थे कि इसको मानो या उसको मानो, कहते थे जिसको भी मानो उसे ही मानो, सच्चे मन से मानो। तो बस मेरी प्रार्थना सुनी, किसकी प्रार्थना नहीं सुनते गुरु जी मुझे बताइए। जो भी संघर्ष थी जहाँ भी जैसे भी जहाँ से भी गुरु जी को याद करती है उन्हें पुकारती है, गुरु जी पहले ही उसके पास होते हैं। बस गुरु जी का संघर्ष। उस दिन से शाम को मैंने अपनी फ्रेंड से फोन करके बताया कि मैंने कहा तुम कल जब गुरु जी के पास जाओगी तो प्लीज गुरु से कहना मलियान जी का फोन आया था और अंकल से डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो किससे न जाएंगे भाभी, मैं कल बता दूंगी गुरु जी को। वो नेक्स्ट डे गुरु जी के पास पहुंची, गुरु जी बैठे थे गद्दी पे, तो उसने कहा गुरु जी मलियान जी का फोन आया था। गुरु जी कहने आहो, मैंने पता है मेरा ओरिजिनल कनेक्शन है और मैंने कुछ टाइम भी दो नहीं। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से जाकर बैठी। उसके बाद से नेक्स्ट डे से धीरे 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 10 दिन लगे उनकी तबीयत ठीक हो गई और 20 दिन बाद हम बॉम्बे से दिल्ली वापस आ गए। आते ही मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ गुरु जी का शुक्राना करने, गुरु जी को थैंक यू बोलने। वो बोले हाँ तुम जाओ, मैं तो घर पे ही हूँ, ठीक नहीं है। मैं बोली, ठीक है, वैसे इनको जाना चाहिए था लेकिन मैं तो गई। मैंने जाके माता के साथ आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो उसने कहा अंकल नो न्यू लाइफ देनी थी आंटी, तभी तेन बुलाया सी, 3 साल हो गए। मैंने सोचा तब देखा, मैंने कहा हाँ 3 साल हो गए। दूसरी भी 3 साल पहले मुझे कहा था कि मैं तुझे 3 साल बाद बताऊंगा। तो न्यू लाइफ सारी संगत की हमेशा ही कहती है, कौन दे सकता है ईश्वर के साथ। साक्षात ईश्वर हमारे साथ में हर पल है, बस उनसे कनेक्शन जोड़ने की देरी है। मैं तो संगत से आप लोग का सत्संग सुनती हूँ तो धन्य हो जाती हूँ। उससे मुझे मीठी की जैसा बना दो, मुझे इनकी जैसी भक्ति दे दो, मैं भी इनके जैसा बन सकूँ, आपके रास्ते पे चल सकूँ। छोटी छोटी बातें गुरु जी ने सिखाई। सबसे पहला लेसन जो मैंने कहा कि मैंने प्यार करना सीखा गुरु जी से। तो अंदर जी एक बार प्यार करके तो देखिए, किसी से भी डबल मिलता है, झोलियां भर जाती हैं गुरु जी की ब्लेसिंग से। इन ब्लेसिंग्स को जो भी हमें मिलती है हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, अच्छे काम करके गुरु जी के रास्ते से चलते जैसा वो चाहते हैं वो कर। इसके लिए हमें कुछ बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते थे जिसके घर में कलेश है वहाँ कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। तो हमें शुरू तो अपने घर से ही करना है, घर में ही प्यार करना है सबसे, कोई करे या ना करे हमें तो करना है। करके देखिए, प्यार सबसे बड़ी ताकत है, हर चीज आप सीखेंगे प्यार से। आपको गुरु जी से ना मोहब्बत होती है, प्यार से आगे होती है, अगला कदम है मोहब्बत। प्यार में हम ये सोचते हैं कि मैंने तो इसको ऐसे किया, अब वो भी मुझसे ऐसा ही व्यवहार करे या यही ऐसी ही चीज दे, या कुछ एक्सपेक्टेशन होती है दूसरे से। लेकिन जब मोहब्बत होने लगती है तो बस दिल करता है दे दो, क्या दे दो, अपने आप को दे दो, अपना दिल निकाल के दे दो।
ये जान दे दी, मांगने का कुछ भी नहीं सकता, मांगने के काबिल है ही नहीं, ना ही हमें मांगना आता है। जी कहते मैं थानू मर्सिडीज देना चाहता, अब किसी मारुति 800 दे दो गुरु जी, मारुति 800 दे दो गुरु जी। सचमुच इसलिए जो भी गुरु जी के अपनी झोली में उसे उनका प्रसाद समझ के खुद हो या कुछ ले लीजिए। हमने की बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और गुरु जी का सर झुका के शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका, इतना सुंदर मौका दिया। और ये मौका भी आंटी का एक दिन फोन आया, मैं नहीं जानती कि आंटी आप सत्संग करेंगी। सत्संग करने के लिए दिल हमेशा ही तड़पता है, आपके मन में मुंह मांगी मुराद जैसे पूरी हो जाती है। मैंने कहा जी आंटी मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। तो कहते आंटी लेकिन अभी जनवरी में नहीं है, फिर भी डेट फरवरी के एंड में आपको मिलेगी डेट। मैंने कहा जब गुरु जी चाहेंगे आंटी मैं करूँगी, जैसी उनकी मर्जी होती वैसा ही करूँ। बात खत्म हो गई। पूरे दिन बाद ही आंटी का फोन आया, आंटी हम ना 24 जनवरी को आपको देखते हुए। मन में सोच रही थी आंटी तो कहती कि फरवरी में लास्ट में आपको सत्संग करेंगे, और गुरु जी ने आज की डेट दे दी। ये उनकी मेहरबानी है, उनका दया है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, उनका प्यार है। बस अपने चरणों की धूल बना के रखते हैं गुरु जी। मैं तो यही चाहती हूँ, उनकी धूल बनने के भी काबिल नहीं है हम सब लोग भी। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु जी, बहुत प्यारे। जैसे शायद आज ये विचार होती है अपना दुख शेयर करें। जय गुरु, शुक्राना। जय गुरु जी। मली आंटी, शुक्राना मेरे गुरु का, और शुक्राना गुरु की इतनी प्यारी संगत। आपको आपके आंसू देख के हमारी आंखों में से भी आंसू आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु का। मली आंटी, एक सत्संग, मुझे सत्संग याद नहीं आ रहा, एक सत्संग था जो आप बहुत टची सत्संग, और बहुत आप रोते हुए आपने सत्संग किया, वो प्लीज सुना दीजिए। और दूसरा आंटी, आप हमें चोले के दर्शन और चरणों के दर्शन जरूर करा दो प्लीज। जय गुरु जी। आप सत्संग सुनाओ वो वाला, मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सा सत्संग था, बट एट दैट टाइम यू आर क्राइंग अ लॉट एंड दैट वाज वेरी टची सत्संग। शुक्राना मेरे प्रभु का, रियली वी ऑल आर क्राइंग। आंटी ये आंसू पहले दिन से ही आंखें बरस रही हैं जब से मैं गुरु जी के पास गई थी। उस दिन वहाँ पे मैं जब अंपाश्री से बैठती थी इसी तरह रोती थी। मेरी बेटी हमेशा मुझे चीटियां काटती थी, क्या है मम्मी बैठ के रोते रहते, सारी संगत आपको देखती है, सोचेगी पता नहीं कितनी परेशान आंटी है, कितने दुख है इसको। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे को कोई दुख नहीं है, ऐसी खुशी है, ऐसा आनंद है, ये टपक रहा है, ये कोई दुख के आंसू नहीं है। जैसे चुप करो आंटी, बस आज अपने आप को कंट्रोल करो मम्मा, आप एक भी आंसू नहीं बहाओगे। मैंने कहा ठीक है बेटा। अपने आप को उस दिन मैंने संभाला, अपने सारे आंसू पोछे और चुपचाप से बैठ गई। एम्पार्थी की बात है। इतने में मैंने देखा, मैंने बेटी के दोनों आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैंने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुमको क्या दुख है। लेकिन मम्मी नहीं पता मुझे, ये आंखें ऐसे पानी निकल जा रहा है। मैंने कहा दिखा, गुरु जी ने दिखा दिया ना, महसूस करा दिया ना। ये हो जैसे बात हो ही रही थी
कि गुरु जी ने मुझे अपने पास बुला लिया। जब बुलाते थे ना गुरु जी, आज भी मेरे मन से यही हो रहा है गुरु जी, जब भी यहाँ से जाऊँ अपने पास ही बुला लेना, जैसे हम पास बुलाते और कहीं नहीं जाना गुरु जी, आपके बहुत शुक्रिया है। तो ऐसे मैं रो ही रही थी, बेटी से बात कर रही थी, तो गुरु जी ने अपने पास बुला लिया। फटाफट आप सोचे गुरु जी के साथ बैठ गई। उस दिन मैंने हिम्मत करके तो और अपने मंदिर से हिम्मत इकट्ठी करके गुरु जी से धीरे से कहा, मैंने गुरु जी यहाँ आंसू थम गई नहीं है गुरु जी। तो पता है गुरु जी ने क्या कहा करनी थी? गुरु जी ने कहा, नदी आंटी, ये तेरा वैराग है, तेरी आत्मा जब परमात्मा को देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पती है। सचमुच हम सब आत्मा है अपने परमात्मा से कुछ अलग होकर यहाँ आई है, इसलिए हमें सबको अपने परमात्मा ही मिलना है। लेकिन उस रास्ते पे पहुँचने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए आपको खाली करना है, साफ करना है। जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, अपने अपने अंदर अपने मन के भावों को, अपनी सोच को, अपने देखने के नजरियों को बदलना है। फिर हम उनके चरणों में ही है, वो दे जाएंगे तो हमें अपने चरणों में। तो जो वो सत्संग आप कुछ कह रही थी आंटी, वो ये था कि 6 जुलाई का दिन था और उस दिन थर्सडे था। तो मैंने कहा इनसे, और 7 जुलाई को तो गुरु जी का जन्मदिन होता है, तो मैंने कहा देखिए आज थर्सडे है और 6 जुलाई है, मैं आज तो जा रही हूँ और मैं कल भी जाऊंगी गुरु जी के साथ, आप आज जाओगे या कल जाओगे? तो नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कल ही जाऊंगा, बड़े मंदिर जाऊंगी गुरु जी के दर्शन करूंगी। ठीक है, जैसे आपकी संगति। मैं ओल्ड एज होम जाती थी सेवा करने, सुबह 9:30 बजे निकल जाती थी और 1-1:30 बजे वापस लौटती थी। फरीदाबाद में 10-15 साल वहां जाके ओल्ड एज होम में उनकी सेवा करके, उनके साथ समय बिता के इतनी अच्छी झोली उनकी दुआओं से भर जाती थी। मैं उन सबको हमेशा कहती थी, बाबूजी, अम्मा जी, ये जो आप सबकी दुआएं हैं ना, ये मेरा रेंट बैलेंस है। मेरी झोली छोटी पड़ जाती है आप सबकी ब्लेसिंग से, आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आज भी। मैं जब भी मौका मिलता है हम जाते हैं, उनके साथ भजन गाते हैं, समय बिताते हैं, उनको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है तो ला के देते हैं। तो ये भी मेरी इच्छा है कि ये हम कुछ कर पाते हैं किसी के लिए। इसलिए जब भी वो कभी किसी का कुछ बांटने की कोशिश करेंगे, कितनी खुशी मिलती है, इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती। और ये ब्लेसिंग हम करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते। तो मैं उस दिन गई है ओल्ड एज होम, तो मैंने कहा देखो आज खाना मत बनाना, खाना फ्रिज में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैं आपके वही हम लोग गर्म करके वही खाएंगे। कहते ठीक। क्योंकि इनको खाना बनाने का बहुत शौक था और जैसे मैं जाती थी पीछे से कुछ ना कुछ बना के रखते थे। मैं उस दिन 1:30 बजे से करीब लौटी तो ये अपने कमरे में सो रहे थे। तो मैंने फटाफट अलमारी में अपना पर्स वगैरह जो भी था वो सब रखा और मैंने कहा कि उठ जाइए, मैं खाना गर्म कर रही हूँ, खाना खाते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा उठिए ना, जल्दी उठिए, लेट हो गए। तब भी कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं इनके पास गई तो इनका शरीर पूरा ठंडा थे, हाँ ये नहीं थे। बस लगा कि दुनिया तो उजड़ गई, अब क्या बाकी है जिंदगी में। लेकिन गुरु जी उनका सहारा था,
इतने बड़े दुख में भी उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी थी, बहुत संभाला था मेरे मन को। 10-15 दिन हो गए थे उनकी डेथ को। उसके बाद गुरु पूर्णिमा तो घर में सबने कहा कि तुम जाओ गुरु जी के पास जाओ। मैंने कहा आज तो बड़ा फंक्शन है, तो बहुत रश होगा गुरु जी के, लेकिन चाहती हूँ, मेरा भी मन किया उस दिन कि मैं जाऊँ। और मैं लेकिन कपड़े वगैरह कुछ नहीं करती थी, कपड़े पहने थे। तो मन की स्थिति भी वो तो आप जानते ही हैं। मैं उसी हालत में चली गई बड़े मंदिर। बहुत रश था संगत जी, बहुत रश था संगत, बहुत लाइन में लगी हुई। किसी को गुरु जी के पास रुकने का आज्ञा नहीं थी। सब चले जा रहे थे, बस प्रणाम करके हाथ जोड़ के गुरु जी को देख के निकलते जा रहे थे। मैं भी लाइन में थी, आंसू बह रहे थे और सोच रही थी आज थोड़ी ना गुरु जी कोई बात करेंगे, तो उनके दर्शन हो गए, इतना ही बहुत है। मैं बस हाथ जोड़ के निकल रही थी, गुरु जी ने अपने पास बुला दी। जाके उनके चरणों में अपने बिठा लिया। संगत जी, आपको पता है, समझ सकते हैं आप लोग मेरे मन की क्या हालत थी, लेकिन अंदर एक ऐसा विश्वास भी था, कोई बात नहीं, ये चले गए, कोई बात नहीं, गुरु जी तो है, उससे बड़ा सहारा और कौन है। कोई बात नहीं, मैं सब दुख सह लूंगी, बस गुरु जी के चरण में करना कुछ नहीं। गुरु जी ने पास थोड़ी देर को बिठा के रखा, फिर मेरे धीरे से बोले, आंटी रोना, अंकल बहुत खुश है, स्वर्ग से बैठा है। मेरे फिर उन्होंने ना सिर पे हाथ, मेरी चिंता ना करें, मैंने कहा गुरु जी आपके होते मैं क्यों चिंता करूं, जा। ऐसा सहारा था गुरु जी का, ऐसा सहारा था क्या किसी का हर जगह में रहेगा। ये तो किसी जन्मों के संबंध है गुरु जी के पास, यही सब शांति। आंटी दर्शन करा दो चोले के और चरणों के। अंदर जी मुझे माफ कर दीजिए, तो मैंने आप सबको रुला दिया। नहीं आंटी, आप ये मत बोलिए। हमने जितना आज आज जितना हमने अपने आप को ब्लेस्ड फील किया है, शायद हमारे पता नहीं कितने कर्म कट गए आपका सत्संग सुन के। मैं सच बोल रही हूँ मली आंटी, रियली आप मैं बयान नहीं कर सकती आपको अपने सबके दिल। मैं मानती हूँ अगर मेरे दिल की दशा ये है तो जितनी संगत जुड़ी हुई है सबके दिल की दशा वही होगी, क्योंकि गुरु जी सबके लिए समान है। तो आप ये मत बोलिए, आपने तो हमें उसी लोक में पहुंचा दिया जिस लोक में आपने गुरु जी के दर्शन किए थे, जिस दरबार में आपने गुरु जी के दर्शन किए थे, रियली। और हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आप जैसी इतनी ब्लेस्ड संगत को हमें देखने का भी मौका मिला है। हमें ऐसा लगता है कि हम भी गुरु जी के साथ बैठे हैं। सच में मल्ली आंटी, मैं तड़पती थी आपके सत्संग के लिए, क्योंकि मैं कहती थी मुझे कहीं से नंबर मिल जाए मल्ली आंटी का, मैं मल्ली आंटी के सत्संग में मतलब संगत सुने। और मैंने तो खैर सुने हुए थे आंटी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती सच्ची। शुक्राना मेरे गुरु जी का, शुक्राना इतनी प्यारी संगत, बहुत हमें उनकी ब्लेसिंग्स शेयर करवाने का। शुक्राना मेरे मालिक का एक बार फिर से। मैं आपको अभी दिखाती हूँ गुरु जी के दर्शन जी जी तरह से।
आज्ञा लेती हूँ, एक दिन कभी आती हूँ। वाहेगुरु 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 जय हो मेरे दाता, मेरे परमेश्वर। जय हो। चाहे हो गई अनम्यूट करने के लिए। जी अंकल। हाँ जी हाँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का। हाँ जी शुक्राना 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 आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना कि आंटी आप आए और गुरु जी हिम्मत दे रहे हैं कि आप संगत से आप अपनी ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं। और आंटी बहुत ज्यादा आज तो गुरु जी ने मैं तो कहूँगा नजारे भी दिखाए, अपने दर्शन भी कराए और आप बिल्कुल वहीं ले गए हम सब संगत को अपनी जर्नी में अपने साथ। अनंतम शुक्राना आंटी।